यानी कि हरि का भजन ही करना चाहिए, ये अच्छी बात है। उसके मुख से बात सुन के हिरण्यकशिपु क्रोध में भर गया, अपने पुत्र को से उतारा, ले जाओ इसको और इसको अच्छी शिक्षा दो, किसी वैष्णव का भक्त का संग नहीं मिलना चाहिए। तब लेके आए, क्षण भर दोबारा शिक्षा देने लगे। प्रहलाद जी फिर से इसी जवाब देते हैं, फिर लेकर के आए पिता के पास। अब पिता ने क्या पूछा, जो गुरु जी तुमको शिक्षा दी है उसमें अच्छी बात बताओ। प्रहलाद जी मन में सोचते हैं, ये मेरे असली गुरु नहीं, मेरे असली गुरु तो देवश्री नारद जी है। नारद जी ने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी है, उनमें से कोई अच्छी बात मैं बताता हूँ। सबसे अच्छी बात मेरे गुरु जी ने जो मुझे बताई वो क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दस्यम सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पितो विष्णु भक्ति चिन्नव लक्षणा क्रियते भगवत अर्थातन मन्ये अधीतम उत्तमम। ये भगवान की नवता भक्ति करना, भगवान के तीर्थों में भ्रमण करना और आत्मनिवेदन करना, उनका वंदन करना, स्तुति करना, ये 9 प्रकार की भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। ये गुरु जी ने मुझे शिक्षा दी। अब फिर अपने शत्रु के नाम लेने की बात सुन के हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को जोर से जमीन पे पटका, ले जाओ सैनिकों, मार दो इसको, समाप्त कर दो, कि मेरे शत्रु के नाम लेने की बात करता है। सैनिक ले गए और प्रहलाद को मारने की इतनी चेष्टाएं की, पहाड़ से गिराया, लेकिन प्रहलाद के मुख पे की नाम श्री हरि श्री हरि, सर्पों के पी में डाला और हाथों के नीचे कुचलवाया, श्री हरि श्री हरि श्री हरि। भगवान रक्षा कर रहे, क्यों, जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग करे। जो कुछ कर सकते थे मारने सब किया, लेकिन प्रहलाद जी का बात भी बाका नहीं हुआ। अब इधर हिरण्यकशिपु की बहन होलिका आई, देखा मेरा भाई बड़ा उदास है, सारी बात पूछी, बता दिया। तब होलिका ने गोद में प्रहलाद को लिया, प्रहलाद जी श्री हरि श्री हरि श्री हरि। और जिसको वरदान था अग्निदेव का, होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तभी कहते हैं होलिका यानी कि होली जलाई जाती। तब शंडमर्ग ने कहा, ये असुर सम्राट एक बार हमें मौका दीजिए, हमारे गुरुदेव यानी कि हमारे पिता शुक्राचार्य जी आने वाले हैं, जो वो भी इसको समझाएंगे। कई बार बुद्धि दूसरों के बहकावे बहक जाती है, हम इसको शिक्षा देंगे। लेकर के गए, तुम्हारा बड़ी सुंदर शिक्षा देने लगे, इतना सुंदर ज्ञान। सारे असुर बालक कहते हैं, अरे मित्र प्रहलाद तुमको इतना ज्ञान कहाँ हो गया, इतनी छोटी उम्र में इतना ज्ञान कहाँ से हुआ। तब प्रहलाद जी कहते हैं, जब मैं माँ के आंचल में था, गर्भ में था, मेरे पिता अपहरण किया और मेरी माँ को ले जा रहे थे, रास्ते में इंद्रदेव ने आके कहा, रास्ते में नारद जी ने आके कहा। तब इंद्रदेव ने कहा, नारद जी अभी हिरण्यकशिपु की जो संतान होने वाली है, पुत्र होगा, हम उसको जन्मदिन मार डालेंगे। तब नारद जी कहते हैं, इंद्र तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है इस बालक को मारने की, ये भगवान विष्णु का देव है, भगवान श्री हरि, ये उनका भक्त आने वाला है। देवता भी प्रणाम करते हैं भगवान के भक्त को। और मेरी माँ कैदों की परिक्रमा लगे, इंद्रदेव अपने स्वर्ग में चले गए और देवश्री नारी मेरी माँ को लेकर के अपने आश्रम में आए और मेरी माँ को रोज कथा सुनाते। मैं तो माँ के आंचल में गर्भ में और कथा सुनाते। आप जाइए, तुमने बहुत सेवा की देवी, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब मेरी माँ ने कहा, हे गुरुदेव आपने इतना सुंदर मुझे भगवत ज्ञान दिया, मुझको भी में नींद आती रही है, उसके अंदर पूरा ज्ञान प्रकाशित हो जाए, भगवत ज्ञान उसको हो जाए। ठीक है, कथा उसको, तुम्हारे पुत्र के अंदर पूरा भगवत ज्ञान प्रकाश होगा। नारद जी के आशीर्वाद से मेरे अंदर पूरा भगवत ज्ञान है, वो मेरे असली गुरुदेव हैं। आइए मिलकर के